हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। उसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। थ्योरेटिकली हमने देख लिया था, ठीक है, पर प्रैक्टिकली में काफ़ी सारे डिफरेंस आ जाते हैं। अगर आप ऊपर ये देखेंगे तो ये पूरी सर्किट्री है, यहाँ पे आईसीज यूज़ हुई हैं, रजिस्टर यूज़ हुए हैं, ठीक है, पर हमें उन पे जाना नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमें ये जो ब्लॉक्स हैं नीचे, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, हम सिर्फ इनको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, ये लिखा है डीसी एडजस्ट। यहाँ से जो भी सिग्नल निकलेगा वो डीसी सिग्नल निकलेगा, ठीक है। इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस ये चेक करने के काम आता है कि ये पीसीएम जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो इसको मैं बताऊँगा आपको कि इसका क्या काम है, पर इसमें ज़्यादा काम नहीं आने वाला। अब यहाँ पे जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से आपका निकलेगा साइनोसॉइडल सिग्नल, जो आपका मैसेज सिग्नल होता है। यहाँ पे लिखा भी है साइन वेव आउटपुट, तो यहाँ से आपका मैसेज सिग्नल निकलेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर आपको एडजस्ट करना है तो इसको रोटेट करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। अगर मैं इसे राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करूँगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सेम यहाँ पे एम्पलीट्यूड बदल सकता हूँ उसका, ये उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, मैं लेफ़्ट की तरफ उसे रोटेट करूँगा। और अगर क्लॉकवाइज राइट की तरफ रोटेट करूँगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैसेज सिग्नल है मेरा, ठीक है। यहाँ से मेरा मैसेज सिग्नल निकलेगा। यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है TX क्लॉक, ये लिखा है TX सिंक, RX क्लॉक, RX सिंक, ठीक है। ये TX ट्रांसमीटर एंड है, RX आपका रिसीविंग है, ठीक है। एक्चुअली ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको आपस में ज्वाइन करना होता है। TX क्लॉक और यहाँ से RX क्लॉक, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। सेम यहाँ पे मेरा आपका TX सिंक, RX सिंक आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। होता क्या है कि आपको जो यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंड से जो भी बिट्स जाती हैं, जब एनकोडर उसे बिट्स बना के आगे भेजता है डिकोडर वाले पार्ट में, तो वो जो बिट्स उसके पास जा रही हैं उसकी जो स्पीड होती है, मतलब कि वो सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये बहुत सारी बिट्स एक साथ फेंक रहा है पर ये सही से डिकोड, मतलब रिसीविंग स्पीड मतलब ये कैच नहीं कर पा रहा, ये इतनी तेज़ी से फेंक रहा है कि ये कैच ही नहीं कर पा रहा। तो दोनों की स्पीडिंग जो स्पीड होती है वो आपस में मैच होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिट मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी, क्योंकि अगर पता चला ये 10 फेंके जा रहा है पर इसकी रिसीविंग स्पीड 5 या 6 ही है, 1 सेकंड में अगर ये 10 बिट्स फेंक रहा है तो यहाँ से इसे रिसीव भी करना होगा उसे ठीक से, ठीक है। तो 1 सेकंड में 10 फेंक रहे तो उसे 1 सेकंड में 10 रिसीव भी करने होंगे। पर अगर मान लो ये जल्दी से उनको प्रोसेस नहीं कर पाता, उतनी देर में ये एक और ट्रांसमिट कर दे, ठीक है, ये 1 सेकंड में 6 बिट्स ही प्रोसेस करके डिकोड करके भेज सकता है आगे, पर यहाँ से 10 बिट्स आ गई तो 4 मिस हो जाएंगी। तो मिस ना हो तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन आपस में कनेक्टेड रहते हैं इनके, ठीक है, ताकि ये सिंक्रोनाइज रहे। आपका एनकोडर वाला पार्ट भी, D2A वाला पार्ट भी, और A to D और D to A। ये जो इधर वाला ब्लॉक है ये आपका एक तरह से आपका A to D कन्वर्टर है, ठीक है, और जो इधर वाला है ये आपका D to A कन्वर्टर है। उसके बाद आखिरी में यहाँ पे लगा लो पास फिल्टर, जो कि हमारे ब्लॉक डायग्राम में होता था। ब्लॉक डायग्राम में हमने इसका नाम रखा था रिकन्स्ट्रक्टिव फ़िल्टर, ठीक है। लो पास फिल्टर ये काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद ये डीमॉड्यूलेशन ब्लॉक है आपका, और यहाँ पे जो आपका ये वाला जो पार्ट है D to A कन्वर्टर है, एक तरह से ये डिकोडर है आपका, ठीक है। और यहाँ से जो भी PCM सिग्नल निकलेगा वो यहाँ जाएगा, मतलब जो भी बिट्स होंगी वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और ये डिकोड करके इधर आगे वापस से आपको जो सिग्नल्स जो होंगे वो आगे प्रोवाइड कर देगा। जो बिट्स थी उसको बिट्स को वापस से उसमें कन्वर्ट करेगा, एनालॉग वाले पार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो लो पास फिल्टर से प्रॉपर करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे आपको मैसेज सिग्नल मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वही सिग्नल होगा जो आप यहाँ से निकालेंगे, मतलब यहाँ से जो आपने भेजा होगा स्टार्टिंग में जो ट्रांसमिट किया था, ठीक है। पर एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना जब ये ट्रैवल करके आएगा तो बीच में आपने से एनालॉग से डिजिटल भी कन्वर्ट करा है, फिर डिजिटल से वापस एनालॉग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगी। तो जो यहाँ पे सिग्नल मिलने वाला है मुझे आउटपुट पे, वो एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस ब्लॉक में ये SOC कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन की एक इसमें कह लीजिए कि एक पल्स होती है जो स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन शुरू करता है इसमें, इस ब्लॉक में। ये सैम्पलिंग क्लॉक है, यही सैम्पल्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सैम्पलिंग क्लॉक है यही आपका सैम्पल करेगा। यहाँ से आप जो भी सिग्नल को भेजना चाहते हो, जैसे मैं मैसेज सिग्नल को यहाँ भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मैसेज सिग्नल के ही मुझे सैम्पल्स निकाले, तो मैसेज को मुझे यहाँ देना पड़ेगा। A to D कन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ से सैम्पलिंग क्लॉक होगी, उसके सैम्पल्स निकालेगी, फिर क्वांटाइज़र भी इसी में ही है, ठीक है। फिर क्वांटाइजेशन होने के बाद आपको जो PCM आउटपुट एनकोडर भी इसी में, एनकोडिंग होके आपको PCM आउटपुट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। एनकोडिंग होने के बाद PCM आउटपुट यहाँ से मिलेगा, वो यहाँ जाएगा D to A कन्वर्टर, उसमें डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर अभी आएगा नहीं मैसेज, उसे आने के लिए आपको लो पास फिल्टर में देना पड़ेगा, फिर वो आपको
मैसेज सिग्नल बना के देगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे CRO पे, मैंने यहाँ पे CRO भी रखा है यहाँ पे सामने, तो CRO पे हम देखेंगे कि वेव्स कैसे दिखने वाली है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले मैं ये जो साइन वेव सिग्नल है मेरा, इसको मैं यहाँ पे एज अ इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे साइनोसोडल सिग्नल के सैम्पल्स हो सकें और फिर उसका क्वांटाइजेशन हो के एनकोडिंग भी हो सके। ठीक है, और मुझे जो इसमें करना है, मुझे ये दोनों आपस में कनेक्ट करने पड़ेंगे, ट्रांसमीटर क्लॉक और आपका रिसीविंग क्लॉक, ताकि आपका ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड दोनों सिंक्रोनाइज रहें। ठीक है, कि पता चला कि आपने ज़्यादा बिट्स दे दी हैं पर रिसीवर एंड जो है वो उसकी स्पीड उतनी है ही नहीं रिसीव करने की, तो बिट्स मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको ये कनेक्ट करने पड़ेंगे। इसको हम कनेक्ट करते हैं, एक्चुअली इसमें ये वाली वायर शायद नहीं लगे तो दूसरी वायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको जो PCM आउटपुट है, PCM आउटपुट को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि ये वायर लगी नहीं रही है, हम दूसरी वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये इसमें कनेक्ट कर दिया और आगे इसमें कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है, इसमें तो हम सीधा एक यहाँ पे लगा देते हैं ग्राउंड पे एक वायर, जिसे हम CRO के नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, CRO केबल के। ठीक है, और आउटपुट यहाँ से देखने के लिए वायर डालने की ज़रूरत नहीं, मैं इस पर भी आउटपुट देख सकता हूँ, ये जो इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, सेम इस पर भी टच करूँगा तो इस पर भी क्या मिलने वाला है लो पास फिल्टर से पहले, वो भी देख सकता हूँ इस पर टच करके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको वेव्स दिखने वाली है। जी, तो अब मैंने ये किट्स ऑन कर दिए, मैंने CRO भी अपना ऑन कर दिया है और मैंने ये किट भी ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे LEDs जो आपको जलती हुई नज़र आ रही हैं, सिंपली ये है कि LED जलना मतलब 1। ठीक है, LED का ना जलना 0। ठीक है, पर ये अभी साइनोसोडल सिग्नल में काम नहीं करेगा, क्योंकि साइनोसोडल सिग्नल में एक तरह से जो आपका साइन वेव आउटपुट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो भी कंटिन्यूस 01 01 01 जल्दी जल्दी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी इसमें आपका कन्वर्जन चल रहा है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, तो वो बहुत जल्दी हो रहा है। वो वेव जैसे वेव कंटिन्यूस आ रही है साइनोसोडल, तो साइनोसोडल वेव कंटिन्यूस आती रहेगी, तो उसके सैंपल्स भी कंटिन्यूस चल रहे हैं, उसका बाइनरी में कन्वर्जन भी कंटिन्यूस चल रहा है। अगर 01 01 बिट आगे पीछे आई जा रही है, इसलिए ब्लिंक हो रही है। ठीक है, ये आपका देखेंगे थोड़ा सा, अगर इसमें वीडियो में शायद इतना क्लियर ना दिखे, पर एक्चुअल में अगर मैं इसे सामने से देखूंगा तो ये लाइट्स कभी कम ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, इसमें वेरिएशन चल रहा है क्योंकि बहुत फास्ट काम हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैसेज सिग्नल कैसे दिखने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो मेरा मैसेज सिग्नल था, मैं CRO केबल उस पर टच कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे CRO पे आपको मैसेज सिग्नल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो आपको मैसेज सिग्नल नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो मेरा मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल मैंने एज ए इनपुट यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ये इनपुट देने के बाद यहाँ पे ज़रा सैम्पलिंग क्लॉक को भी देख लेते हैं कि हमारा जो सैम्पलर है वो कैसा है। ठीक है, अब CRO में आप देखेंगे तो अभी क्लियर नहीं दिखेगा, पर मैं टाइम पर डिवीजन को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो आपको ये नज़र आएगा मुझे से। ये देखिए, ये आपका सैम्पलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका सैम्पलर इस्तेमाल किया गया है उसमें इम्पल्स वाला नहीं है, ये एक्चुअली पल्स है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे सैंपल ले लेगा, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे सैंपल नहीं आने वाला। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको किसी जगह पे 1 दिख रहा है, किसी जगह पे 0 दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा और स्प्रेड कर देता हूँ, देखिए कहीं पे 1, कहीं पे 0, कहीं पे 1, कहीं पे 0। तो जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे सैंपल ले लेगा ये मैसेज सिग्नल के, जहाँ पे 0 है वहाँ पे सैंपल नहीं आने वाला मैसेज सिग्नल का। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग क्लॉक है आपकी। इसके बाद मैं देखता हूँ अब सैम्पलिंग क्लॉक के बाद PCM आउटपुट। तो PCM आउटपुट मैं देखूँगा अभी, तो PCM आउटपुट में क्या आता है। तो मैं जैसे ही PCM आउटपुट देखूँगा तो मुझे ये देखिए, ये मेरा PCM आउटपुट है। जहाँ जहाँ पे ऊपर है वहाँ पे 1 वाली बिट है, जहाँ जहाँ पे 0 है तो कंटिन्यू 0 भी हो सकते हैं, 2 3 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, 1 1 1 कई बार 1 है, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 1 1, फिर 0 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे 1 है, क्योंकि इसकी जो ये आप ये पल्स देखेंगे इसमें मिनिमम पल्स जो है विड्थ वो ये वाली दिख रही है, मतलब ये इकलौता 1 है, उसके बाद 0 है। अब वो विड्थ अगर ज़्यादा दिख रही है इसका मतलब 1 1 कंटिन्यूस आया है,
वन वन कंटिन्यूस आया, तभी तो विड्थ ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पे विड्थ और ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ठीक है, 1 की। इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस दो से ज़्यादा 1 आया, 3 भी हो सकता है। यहाँ पे जो नीचे वाले जो मतलब जो नीचे वाला पार्ट है 0 वाला, वो ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब 0 2 बार है, ठीक है। यहाँ पे 1 एक ही बार है, फिर 0 एक ही बार है, फिर यहाँ पे 1 कई बार आ गए, 2-3 बार, ठीक है। इसलिए वो विड्थ उसकी ज़्यादा होती जा रही है। तो इस तरह से आपको PCM आउटपुट दिखेगा, क्योंकि इसमें कहीं आपको एनकोड होके ही आ रहा है। 1001 1001 ऐसे करके समथिंग आपको ये दिखता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद RX जो होगा उस पर भी वही आने वाला है, उस पर भी वैसी कुछ पल्सेस मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसी है 1 0 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0, कई बार 0 है, फिर 1। अब आप बोलेंगे सर अभी उसमें PCM आउटपुट पे तो कुछ और आ रहा था और RX डेटा पे कुछ और आ रहा है, जबकि वही जो मैंने PCM आउटपुट है वही मैंने RX डाटा को दे रखा है, ठीक है। तो RX डेटा पे भी वही वाली पिन गई है, वही कनेक्शन किया है। तो यहाँ जो आया था वो भी यहाँ पे भी यही आना चाहिए था, पर यहाँ पे डिफरेंट वेव दिख रही है, PCM में कुछ डिफरेंट दिख रहा था। एक्चुअली में क्या है, मैंने बोला कि मैसेज कंटिन्यूस आया जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस चेंजेस होते जा रहे हैं। तो होगा क्या कि जो यहाँ से दिख रहा था मुझे, जितने मैंने इधर लेके गया उतने में वो बिट्स हैं जो आगे पीछे हो गई, ठीक है। मुझे कुछ और डेटा दिखने लगा, तो इसलिए मैंने जब इस पर करा तो मुझे फिर कुछ और दिखने लगा। अभी जैसे मैं इस पर फिर लगाता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखूँगा ना, तो आपको कुछ अलग बिट्स नज़र आएंगी। ये देखिए, ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है मैं किस इंस्टेंट पे देख रहा हूँ, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे देखूँगा उस समय हर बार बिट्स चेंज होती रहेंगी, क्योंकि मैसेज कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, एनालॉग से डिजिटल बने जा रहा है और बिट्स यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेक करता हूँ डिपेंड कर देगा, मुझे डिपेंड उसी पे करेगा कि मुझे कैसा दिखने वाला है, ठीक है। ये वेरिएशन किस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे मुझे अलग अलग ही नज़र आएगा। उसके बाद जैसे ही आपने फिर इसे D2A कन्वर्टर में दिया, तो D2A कन्वर्टर का आउटपुट देखते हैं। आप देखेंगे कि D2A कन्वर्टर ने मैसेज बनाने की पूरी कोशिश करी और वो एग्जैक्टली बना नहीं पाया। अभी हम देखते हैं, ये देखिए, अब वो मैसेज बनाने की कोशिश कर रहा है, पर आप देखेंगे इसमें अभी डिजिटल जो है पार्ट वो अभी भी है, ठीक है। इसमें एनालॉग जैसा भी हो रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, पर अभी भी इसमें डिजिटल वाला पार्ट है, क्योंकि कई जगह पे स्ट्रेट आपको वेरिएशन दिख रहा है, बिल्कुल ये ऐसे, फिर ऊपर, फिर एकदम ऐसे करके। तो आपको ये वेरिएशन बहुत हद तक अब लग रहा है कि एनालॉग जैसा बन रहा है, पर प्रॉपर एनालॉग नहीं बना है। तो वो काम करेगा लो पास फिल्टर, यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्टिव फिल्टर, वो प्रॉपर आपको मैसेज बना के प्रोवाइड कर देगा। अब ये देखिए, ये मेरा आ गया मैसेज, पर अगर आप ध्यान देंगे कि इस मैसेज में, ठीक है, आप ध्यान देना इस पर भी कि ये जो मैसेज है ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है, बहुत हल्का है, जो कि नज़र नहीं आ रहा पर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सामने फेस टू फेस देखते तो आपको और क्लियर वेरिएशन दिखता। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो ओरिजिनल मैसेज से है तो सही, नज़र तो है, नज़र में तो आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा एक बार दोबारा देख लेते हैं मैसेज सिग्नल स्टार्टिंग में कैसा भेजा गया था। तो मैं ये देखिए, ये मैसेज काफ़ी क्लियर है, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल मैसेज था जो कि इस पूरे ब्लॉक में भेजने से पहले। अब जैसे ही आप इधर आ जाएंगे, मैं इसको इसको यहाँ टच कर देता हूँ, तो अब जो मैसेज दिखेगा आपको, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना कि पहले दिख रहा था। अगर मैं इस फ़ोन के कैमरा को थोड़ा और पास लेके जाता हूँ CRO के, तो मैं आपको दोनों डिफरेंस दिखाता हूँ। चलिए इस वेरिएशन को थोड़ा पास से देखते हैं कि आपका मैसेज सिग्नल स्टार्टिंग में कैसा दिखेगा, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है जो कि अभी मैंने भेजा नहीं है, किस पे, आपका ब्लॉक में। तो स्टार्टिंग वाला जो मैसेज सिग्नल है ये वो है, ठीक है। अब मैं इसी मैसेज को अभी, ठीक है, ये ओरिजिनल वाला आपका जिसमें वेरिएशन ना के बराबर है, बहुत सही मैसेज है बिल्कुल, और आपका इसमें दिक्कत कम दिख रही है, ठीक है। अब ये मैसेज सिग्नल आपका जब इस पूरे ब्लॉक में जाएगा, PCM होके वापस एनालॉग बनेगा, तब जो आपको दिखने वाला है उसको आप देखेंगे वो कैसे दिखने वाला है। देखिए, अब ये आपका वो है जो आपको आउटपुट पे मिला है मैसेज, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे ना, वेरिएशन थोड़े दिखेंगे आपको, पर पहले वाला इससे बेटर था, ठीक है। इसमें हल्का सा फ़र्क नज़र आएगा आपको पहले वाले के मुकाबले। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आने वाला है। करीब हम समझते हैं कि ये DC जो मैंने बताया था आपको, ये वाला, इसका क्या काम है। मैंने बोला था ये चेक करने का काम आता है। अब मैसेज सिग्नल तो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैसेज वाला मैंने पार्ट आपको पूरा दिखा दिया। अब मैं ये DC वाला बताता हूँ आपको, ये DC वाला क्या कर रहा है काम, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि आपके बिट्स प्रॉपर ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड पे जा रही हैं कि नहीं, ठीक है। मैंने ये मैसेज सिग्नल यहाँ से उठा के वायर यहाँ लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं DC का एम्पलीट्यूड बदलूँगा ना, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब देखिए लाइट जलेगी मतलब 1,
लाइट नहीं जलेगी मतलब ज़ीरो। तो जो इधर दिखेगा ना वो इधर भी दिखेगा, सेम टू सेम दोनों तरफ, ठीक है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब जैसे अभी मैंने बिल्कुल मिनिमम पे कर रखा है डीसी वोल्टेज को, तो जो इधर है वो इधर भी है, कोई भी लाइट नहीं जल रही, तो मतलब 0 वोल्ट के लिए उसने सब 0 0 बना रखे हैं, ठीक है। अब मैं से मान लो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, तो देखिए जो कॉम्बिनेशन इधर है वही कॉम्बिनेशन राइट में भी दिख रहा है, मतलब जो येलो में दिख रहा है वही रेड में भी दिख रहा है, मतलब कि सही से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए मैं जैसे जैसे मूव करूँगा तो जो लेफ़्ट में दिखेगा आपको वही आपको राइट में भी दिखने वाला है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर दिख रहा हो। अब जैसे मैं इसे फिर चेंज करता हूँ, ये देखिए जो कॉम्बिनेशन इधर वो कॉम्बिनेशन उधर, तो डीसी के अलग अलग वोल्टेज के लिए आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दोनों तरफ दिखेगा, सेम टू सेम, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं। देखिए हर बार अलग कॉम्बिनेशन दिखेगा, अलग अलग लाइट जलेंगी, कभी कोई जलेगा कभी कोई जलेगा, तो वो यही बता रहा है कि 1 0 0 1, जो लाइट जल रही है वो 1, जो नहीं जल रही है वो 0। ये देखिए एक बार ऐसा भी आएगा जब सबकी सब जल जाएंगी, ठीक है, वो वाला पार्ट भी आएगा कहीं ना कहीं। ये देखिए सब जल गई अभी, ठीक है, जो लेफ़्ट में है वही आपको राइट में भी जलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो लेफ़्ट साइड में है वो राइट साइड में भी जा रहा है, मतलब कि ये सही से ट्रांसमिट हो रही है इधर, मतलब ये जितनी जैसे ये फेंक रहा है वैसे ये भी कैच कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ जो आ रहा है और वो वहाँ ना आए तो समझ लो फिर इनका सिंक्रोनाइजेशन सही से हो नहीं रहा है, ठीक है, तो उसमें मतलब किट में इशू है कुछ ना कुछ। तो ये सब चेक करने के लिए यूज़ होता है ये डीसी एडजस्ट। पर ये काम हम साइन वेव के साथ नहीं देख सकते क्योंकि साइन वेव कंटिन्यूस बदल रहा है, तो कंटिन्यूस अगर वो बदलेगा, क्योंकि डीसी तो सेम रहता है, जो आपका डीसी आउटपुट है वो तो सेम रहता है, ठीक है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ से जो भी बदलूँगा, अब डीसी एडजस्ट को मान लो जैसे पहले मैंने 1 वोल्ट रखा, 2 वोल्ट रखा, तो जैसे अगर मान लो मैंने इसे 2 वोल्ट पे छोड़ दिया है, 2 वोल्ट पे छोड़ दिया तो 2 वोल्ट ही रहने वाला कंटिन्यूस, इसलिए जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो भी उधर ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकता हो। पर मैसेज सिग्नल अगर साइनसोइडल हो गया आपका तो उसमें आपका कंटिन्यूस मैसेज चेंज होता रहता है, तो कंटिन्यूस ऊपर नीचे मैसेज आता रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसका मैं डीसी ये ज़्यादा बदलूँगा भी ना तो इसकी एम्पलीट्यूड बदलने से इधर इधर कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बिट्स इतनी तेज़ी से जा रही हैं, चेंज हो रही है बार बार कि उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस पे स्टेबल हूँ, तो इसलिए वो एकदम उसमें स्टेबल हो नहीं पा रहा, तो वो अपना 1 पे ही लेके बैठा हुआ है, क्योंकि लाइट कभी जल रही होगी कभी बुझ रही होगी, कभी जल रही होगी कभी बुझ रही होगी, तो वो इतनी तेज़ी से हो रहा होगा कि आपको लाइट जलती हुई नज़र आ रही है बस, ठीक है। तो वो उसमें नहीं देख सकते हम, क्योंकि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से मैसेज बहुत जल्दी ऊपर नीचे कर रहा होगा बार बार, तो ये बार बार चेंजेस हो रहे होंगे, तो वो बार बार चेंजेस इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि आपको 1 ही नज़र आ रहा है, तो किट प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही, उसके लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, इसका डीसी वाले का, क्योंकि इसमें वैल्यू फिक्स हो जाती है, उसमें आपका क्योंकि डीसी सिग्नल है तो ऐसा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं कि वो चेंज होगा बार बार, इसलिए यहाँ पे चेक करना बेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हम, पर यहाँ से हमें वेव्स ज़रूर देख सकते हैं कि कैसी बनेंगी, यहाँ पे क्या वेव बनने वाली है, यहाँ पे क्या बनेगी, पीसीएम आउटपुट कैसा दिखेगा, पीसीएम आउटपुट और ये जो मैं आपको दिखा रहा था वो भी बार बार चेंज हो रहे थे, ठीक है, मैं अलग अलग इंस्टेंट पे देखूँगा तो अलग अलग दिखेगा आपको वहाँ पे सीआरओ पे, ठीक है, दैट्स इट। तो ये काफ़ी है पीसीएम के लिए, आई थिंक बस पीसीएम की वर्किंग इस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकली। चलिए ये सामने आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द सैम्पलिंग प्रोसेस कन्वर्ट्स अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डैश। देखिए थ्योरी पढ़ चुके हैं, पीसीएम की प्रैक्टिकल भी देख लिया पीसीएम का, ठीक है। तो अब आपको एक वाइवा क्वेश्चन है ये सारे, तो ये आपके आंसर्स, आपको इन सबके आंसर्स पता होने चाहिए। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द सैम्पलिंग प्रोसेस कन्वर्ट्स अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डैश, तो इसका आंसर क्या होगा? कीर्ति आप बताइए, जिससे पूछूंगा वही बताना। कीर्ति आप बताइए। सर कंटिन्यूस सिग्नल के साथ सैंपलर की जो वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू जो उसका आउटपुट मिलेगा वो। ठीक है, पर उस सिग्नल का कुछ नाम होता है, मैंने बोला था आपका लेक्चर में भी बोला है और आई थिंक प्रैक्टिकल में भी है, उसका कुछ नाम होता है। तो आपको नहीं है आइडिया उसका नाम? नो सर। चलो ठीक है, साहित्य आप बता सकते हैं? सर डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सेक्शन इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन कंप्राइजेस ऑफ डैश कॉमा डैश एंड डैश।
ठीक है, जो आपका एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर वाला जो पूरा सेक्शन है पल्स कोड मॉड्यूलेशन वाले, जो आपका ब्लॉक डायग्राम था, उसमें कौन कौन से 3 ब्लॉक्स आते हैं? सिंपल आपको ये इसमें आंसर देना है। तो इसका आंसर विपिन आप बताइए। सर पहले सैम्पलर, फिर क्वांटाइजेशन, फिर एनकोडर। ठीक है, पहले सैम्पलर, फिर क्वांटाइजेशन की क्वांटाइजर। क्वांटाइजर। चलो ठीक है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सेक्शन इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन कंप्राइजेस ऑफ डैश एंड डैश। ठीक है, तो इसका आंसर नाजमा आप बताओ। नाजमा को वॉइस आ रही है मेरी? चलिए तो फिर प्रियंका आप बताइए, प्रियंका जामरे। सर डिकोडर होगा और रिकंस्ट्रक्टिव फिल्टर होगा। चलो ठीक है, सही आंसर आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो 4th नंबर का क्वेश्चन है। द नाइक्विस्ट रेट फॉर द सिग्नल xt इज इक्वल, क्वेश्चन है 5 cos 2 pi मल्टीप्लाई 500t इज, आपको बताना है कि क्या नाइक्विस्ट रेट होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए। द नाइक्विस्ट मल्टीप्लाई 500t इज डैश। ठीक है, तो आपको बताना किस रेट से आपको इसका जो नाइक्विस्ट रेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर अनिल आप बता सकते हैं? अनिल डांग। नो सर। ठीक है, देखो ट्राई करो क्योंकि ये पढ़ा रखा है ये भी। चलिए फिर कृतिका राठौर। कृतिका आपको आता है इसका आंसर? आपको क्या लगता है होगा कि नहीं इसका जो भी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आगे चलते हैं। 4th वाले क्वेश्चन पे दोबारा वापस आता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.5 किलोहर्ट्ज इज। आपको कितना मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा अगर एक मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 7.5 किलोहर्ट्ज? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आई थिंक गोपाल से। गोपाल आपको आंसर पता है इसका? यस सर। बताइए कितना? 15 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर है वो 15 किलोहर्ट्ज ही होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि एफएस जो होता है आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमें रखनी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM, मतलब कम से कम तो 2 FM होना ही चाहिए, वरना आपका रिकंस्ट्रक्शन जो होता है सिग्नल को प्रॉपर नहीं होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीसीएम टेक्निक विच वन इज मॉड्यूलेटेड? मैसेज, कैरियर और आपका लास्ट में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे निर्मा। मैसेज, ओके। विपिन क्या लगता है, मैसेज सही है? यस सर, मैसेज। ठीक है, अनिल? यस सर, मैसेज ही होगा। मैसेज ही होगा? यस सर। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ, आंसर सही है मैसेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड वोल्टेज लेवल फॉर 5 बिट एनकोडर के लिए आपके नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड है मेरा वैष्णवी से। वैष्णवी आप बताओ। सर नहीं आता। ये नहीं आता आपको, पढ़ना पड़ेगा वैष्णवी। ठीक है, यस सर। आज तो सिंपल सा टेस्ट है बिल्कुल, मतलब एक तरह से आपका इसमें जो वाइवा हो रहा है। ठीक है, और नाजमा आप बताइए। सर 5। 5 बिट एनकोडर है तो आपके नंबर ऑफ क्वांटाइज वोल्टेज लेवल कितने होंगे? सर 5 ही होगा शायद। शायद
चलिए ठीक है। सर एक्चुअली पहले आवाज नहीं आई थी इसलिए मैं आंसर। साहित्य क्या होना चाहिए आंसर इसका? सर 32. 32। कीर्ति किसका सही? कितना आएगा? 31. 31। यस सर. ओके। प्रियंका आप बताओ। 32 होगा. 32। गोपाल सर 32. 32 होना चाहिए। कीर्ति आपको क्या लग रहा है, 31 की 32? सर 32. 30। पहला मिस्टेक हो गई. ओके 32। ठीक है, इसका आंसर होगा 30। क्वांटाइज लेवल होता है 2 to the power n। जितने बिट का आप एनकोडर लेंगे उतने ही आपके क्वांटाइज वोल्टेज लेवल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो वो हो जाएंगे 32 वोल्टेजेस होंगी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, आपका नाजमा एक बार देखना, कभी एक बार आप देखना तो आपको उसमें दिख जाएगा। ठीक है, ये हमने सब डिस्कस किया था। सर एक्चुअली मैंने ना कुछ पढ़ा नहीं है इसलिए। ठीक है, पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। इसका आंसर अभी किसी से आया तो नहीं? फोर्थ वाला कौन बताता है? एट्थ वाला क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द स्टेप साइज वोल्टेज व्हेन 2 बिट एनकोडर -5 to +5 वोल्टेज। ठीक है, आपका जो मैसेज सिग्नल है वो -5 से लेके +5 के बीच में वेरी कर रहा है। आपको ये बताना है कि स्टेप साइज आपको कितना रखना पड़ेगा अगर आप 2 बिट का एनकोडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका आंसर निर्मा आप बताइए। सर 0। इसका आंसर आएगा 0। स्टेप साइज वोल्टेज 0 रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर. अच्छा ठीक है। विपिन कितना हुआ आंसर? सर समझ लो तो समझ लो। अनिल आपको आता है? स्टेप साइज। स्टेप साइज 6 का होगा। चलो देखते हैं आगे कितने डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं। गोपाल आप बताओ। 2.5 वोल्टेज. ओके, प्रियंका किसका सही है? 2.5 वोल्टेज गोपाल का. ठीक है, साहित्य क्या होना चाहिए आंसर? कीर्ति? 2.5. विपिन का भी 2.5 आ रहा है। कीर्ति आप बताइए। सर 2.5. ठीक है, अगर आप सबने कैलकुलेट करके निकाला है तो अच्छी बात है, 2.5 वोल्टेज ही आएगा, क्योंकि स्टेप साइज हम जब निकालते थे तो उसमें स्टेप साइज का जो फॉर्मूला होता था वो सर मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है अनिल, डायनेमिक रेंज अपॉन में आपका होता था कैपिटल एल, जो कि आपका होता था नंबर ऑफ क्वांटाइज लेवल्स, वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, तो एल होता है 2 की पावर एन, एन आपका 2 बिट है तो 2 to the power 2 हो जाएगा नीचे 4। और आपकी डायनेमिक रेंज जो है वो पूरी वो होती है कि आपका सिग्नल कहां से लेके कहां तक गया, उसका डिफरेंस, मैक्सिमम कहां तक गया, मिनिमम कहां तक गया, उसके बीच का डिफरेंस। तो +5 माइनस -5 तो बन जाएगा 10, 10/4, तो आपका आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे फोर्थ वाला 1000. कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट नहीं है कुछ? हाँ सर. कितना होगा? हर्ट्स, किलो हर्ट्स? सर हर्ट्स. ठीक है, तो आपका जो फोर्थ वाला है उसका होगा आपका हर्ट्स। देखिए उसमें पूछा नाइक्विस्ट रेट कितना होना चाहिए, तो सिंपल आपको क्या करना है, 2 FM निकालना है। तो आपका जो FM है, एक जो भी सिग्नल है, ये जो इस सिग्नल का निकालना है, तो इसे मैसेज ही समझिए। तो ये जो सिग्नल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट देखेंगे तो वो 500 है। ओमेगा आपका 2π × 500 है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है वो सिर्फ 500 है। ठीक है, तो आपका 500 का ट्वाइस कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका 1000 हर्ट्स, तो वही इसका नाइक्विस्ट रेट होगा।
ठीक है, कि इतनी तो आपको रखनी होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको इसमें से समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। ये एक तरह से आपका छोटा सा ये आपका प्रैक्टिकल थ्योरी के बाद एक वाइवा है। ठीक है, तो बताइए किसी को डाउट है किसी में? सर फोर्थ वाला एक बार फिर से बता दो। देखो फोर्थ वाले में क्या था, मैंने आपको कहीं पे नाइक्विस्ट इंटरवल की बात करी थी, नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल। सर शायद एक्चुअली वो मतलब उसका लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड नहीं था, वो मैंने सामने स्क्रीन शेयर करके जब पढ़ा था उस दिन की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए सैम्पलिंग थ्योरम तो ये कहती है कि कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, और जो नाइक्विस्ट रेट होता है वो एग्जैक्टली 2fm, और जो सैम्पलिंग थ्योरम होती है वो ये बोलती है कि fs ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm, जो सिर्फ एग्जैक्टली वैल्यू लेता है कि fs इक्वल टू 2fm होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको निकल के आ जाता है आपका fs की वैल्यू कितनी रखनी होती है। वो मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम वाली जो कंडीशन होती है उसे fm से डबल मतलब ट्वाइस ऑफ fm तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, पर नाइक्विस्ट रेट बिल्कुल एग्जैक्ट बात करता है कि 2fm होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो भी होगा इसके रिलेटेड कुछ नोट्स भी होंगे तो मैं भी आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हो गया। किसी को डाउट है इसमें? सर एट्थ वाले क्वेश्चन में हम लोग को मतलब रेंज दे रखे -5 टू +5। ठीक है, तो भी सर हम लोग को +5 पहले ही रखना है ना डायनेमिक रेंज निकालते वक्त? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम। वी मैक्सिमम क्या है? +5। Yes, वी sir. मिनिमम क्या है? -5। बीच में साइन क्या रहेगा? माइनस का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटाइज लेवल्स, आपका आ जाएगा 2.5, जैसे गोपाल ने बताया, प्रियंका Yes, ने sir. बताया, साहित्य ने बताया। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए फिर। सर हाँ बोलो। सर ये जो 5 cos 2 pi into 500t है, हम्म, सर ये सिग्नल में अगर मैथमेटिक्स लगाएंगे तो सर ये cos की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और x of t 5 हो जाएगा ना सर? कॉस्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हो, वो बात तो है। मतलब वो ऐसा रहेगा कि डिपेंड करता है कि ये टाइम कितना है, क्योंकि अगर देखो इसमें जो सिग्नल है, जो आपका कॉस्ट सिग्नल होता है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करता है, ये आपको पता है ना? -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। जैसे जैसे एंगल बदलेगा उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में अलग अलग होती रहेगी, है ना? अब यहाँ पे जो टी होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस इंस्टेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, अभी जैसा आपने बोल दिया कि सर xt की वैल्यू 5 होगी, हो सकती है। वो कब हो सकती है? जब आपका यहाँ पे जो ये 2 पाई इंटू 500t है ना, ये जो वैल्यू है, अगर ये आपका कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, या आपका 2 पाई, हाँ सर। ठीक है, 4 पाई, अगर ये पूरा ऐसा बन जाता है तो ये आपकी वैल्यू xt की कितनी होगी? 5। ठीक है, यस सर। हाँ बोलो। सर 8th वाले क्वेश्चन में अगर हम ऊपर पॉजिटिव पीक पे देखें, अगर 0 to 5 वेरी करेगा सिग्नल, तो उसकी हाँ। स्टेप साइज कब अलग होगी ना? हाँ, अगर मैं सिर्फ 0 to 5 की बात करूंगा तो स्टेप साइज तो आपका कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, 1. पर आपका सिग्नल 0 से 5 नहीं है। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने एग्जांपल लिया था 0 से 5 का सिग्नल, 0 से 8 का सिग्नल है, ऐसा कुछ था, याद हो कुछ? ठीक है, Yes. 0 to 8 मैंने लिया था, वो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, समझाने के लिए उतना ही लिया था, मैंने नीचे वाला पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, पर सिग्नल जरूरी थोड़ी ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर। सोचो आप एक बार ग्राउंड लेवल के ऊपर के सैंपल लोगे और फिर आपको नीचे वाले सैंपल्स भी तो लेने हैं कि नहीं? सर पर सेम हो तो जैसे कि 5 वोल्ट ऊपर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है कीर्ति। पॉजिटिव पिक नहीं है, नेगेटिव पिक। आपकी आवाज कट रही है कीर्ति, एक बार फिर बोलो। सर मतलब अपन देखें तो इसमें जो वोल्ट है नेगेटिव पॉजिटिव वो तो इक्वली है ना? हाँ है तो इक्वल, तो उससे क्या हुआ फिर? तो वैसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऊपर पॉजिटिव और इक्वल नीचे। मैं समझा नहीं आपकी बात, एक बार फिर से समझाओ। सर जैसे 0 to +5 ऊपर और 0 to -5 अगर अपन निकालेंगे तो दोनों का स्टेप साइज अलग अलग आएगा। +5 से -5 दोनों का स्टेप साइज अलग नहीं निकालना। देखो
सिग्नल तो पूरा ऊपर नीचे दोनों आया है यस है ना? सर। सिग्नल तो एक ही है, ऐसा थोड़ी ना कि आधा सिग्नल पहले आया फिर नीचे वाला पार्ट बाद में आ रहा है। वो पूरा एक ही सिग्नल है। कुछ देर के लिए वो ऊपर है, कुछ देर के लिए वो नीचे है, फिर कुछ देर के लिए वो ऊपर है, कुछ देर के लिए वो नीचे है, वो एक ही सिग्नल। ठीक है, तो जब आप स्टेप साइज निकालेंगे ना तो पूरे सिग्नल का निकालेंगे, हाफ हाफ पार्ट करके नहीं निकालेंगे। तो सर ठीक है, हाफ हाफ अगर निकाल के ऐड करेंगे तो वही आएगा कि कुछ चेंज? हाँ, फिर उसे आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। यस ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप 5/4 प्लस 5/4 करोगे तो वापस वही बन जाएगा जो आप बोल रहे हो। ठीक है, पर जब भी इसे करते हैं आप ऐसे करके मत दिखाना कभी। करना वैसे ही है आपको कि सिग्नल की डायनेमिक रेंज निकालनी है, क्योंकि आप डायनेमिक रेंज में जब फॉर्मूले में डालते हो ना तब V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डालते हो, और अगर आपने V मिनिमम 0 डाल दिया तो 0 तो है नहीं उसका V मिनिमम तो -5 तक जा रहा है। ठीक है, तो वो फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो वो एक साथ ही निकालना है। ठीक है, बाकी हाँ, अगर आप ऐसे आधा आधा करके जो सोच रहे हो तो आंसर तो उससे भी आएगा, स्टेप साइज उससे भी निकलेगा। यस सर। एंड करते हैं फिर ये आपका क्वेश्चन है, जो आपका सेशन था क्वेश्चन आंसर, और आज का ये खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।